साथियों, विमर्श की प्रक्रिया में आज एक विशिष्ट दिन, खास दिन, आह्लादित आनंदित करने वाला दिन। आज हम सब बसंत उत्सव मना रहे हैं, बसंत पंचमी का त्योहार। साथ ही साथ आज एक महान पुरोधा, इस सदी के सबसे बड़े साधक के रूप में, सबसे बड़े सिद्ध के रूप में, सबसे बड़े संत के रूप में जिसे हम स्मरण करना चाहेंगे, आचार्य श्री राम शर्मा जी के आध्यात्मिक दीप दर्शन दिवस को भी मना रहे हैं, जिस दिन आचार्य जी को अपनी गुरु सत्ता का प्रथम बार दीप दर्शन के माध्यम से दर्शन हुए और आगे के वर्तमान दौर को किस तरह से सुसंस्कृत किया जा सके, इसके लिए प्रेरणाएं मिली। वैज्ञानिक पक्ष में हम इसको अलग ढंग से भी देख सकते हैं, फिर भी इतना तो सत्य है कि मानव चेतना में अनेक विचार कौंधते हैं। तमाम सारे वैज्ञानिक आख्यान इसके प्रमाण हैं, जिसको हम सेरेंडिपिटी कह देते हैं। तो हम इस आध्यात्मिक वैज्ञानिक के भी मन में उठे हुए विचार को अगर हम इस तरह की सेरेंडिपिटी नाम दे दें, हालांकि निष्ठावान होकर के मेरी निष्ठा तो यही कहती है कि ऐसी तमाम घनीभूत सत प्रेरणाएं मिल करके उस आदि गुरु के रूप में अवतरित हुई होंगी, और उसका उदाहरण आज का विराट गायत्री परिवार है, जो समाज में लोक मंगल का कार्य कर रहा है, जिसका नारा ही था हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और ये बड़ी बात थी, मैं सुधरूंगा नहीं, हम सुधरेगा, मतलब समाज का सुधार। जब समाज का सुधार होगा तभी एक व्यक्ति का सुधार हो सकता है। उस सुधार क्रम के तमाम उपक्रम हो सकते हैं, उसकी अन्यान्य विधियां हो सकती हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष दो चीजें, उपासना और साधना, इन पर बहुत जोर दिया। इन दोनों की अपनी व्याख्याएं। तत्कालिक दौर में जो सबसे बड़ी समस्या थी छुआछूत की और स्त्री विभेद की, दहेज की, इन सब पर जिस संगठन ने सबसे क्रांतिकारी ढंग से काम किया, वो संगठन गायत्री परिवार और उसके प्रणेता। तो आज इन स्मृतियों को मन में सजोते हुए अत्यंत आह्लादित, आनंदित, और वेद माता गायत्री, मतलब वेद को तो निश्चित रूप से निर्विवाद इस सृष्टि में सबसे पुराना आदि माना जाता है। पुराना न कहें, वेद ही शुरू है, वेद से ही शुरुआत है, और उस शुरुआत की भी अगर कोई माता हो तो हम समझ सकते हैं उसका महत्व कितना होगा। तो गायत्री मंत्र कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना सक्षम है, इसके एक एक शब्द में कितनी ऊर्जा, कितना ओज, कितना तेज, कितना बदलाव छिपा हुआ है, ये इसके साधक बड़े आसानी से अनुभव करते हैं। और जो भी इन मंत्रों को जपेगा, इनकी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से समाज में वो एक स्वस्थ व्यक्तित्व के रूप में उभरेगा। हमारा आज का वर्तमान दौर ये चाहता है कि देश में स्वस्थ नागरिक हों। स्वस्थ नागरिक होंगे तभी देश स्वस्थ बनेगा, और स्वस्थ माता पिता होंगे तो स्वस्थ संतानें होंगी। स्वस्थ संतानें होंगी तो हमें भविष्य की बहुत चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो तमाम सारी ऐसी विमर्श की बातें जो हम आज दिन भर इस कड़ी में करेंगे, आज इसकी शुरुआत थी, और खुद मैं गायत्री मंत्र लेखन से आज के इस दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। धन्यवाद।